भारत और डेनमार्क के बीच अगले महीने डेविस कप ग्रुप 1 का प्लेऑफ मुकाबला राजधानी के जिमखाना क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम के नॉन प्लेइंग कैप्टन रोहित राजपाल ने विपक्षी टीम की ताकत का हवाला देते हुए भारतीय टीम को सजग रहने की सलाह दी है। उनसे बात की हमारे डिजिटल स्पोर्ट्स हेड मनोज जोशी ने। इंग्लैंड के खिलाफ जो अनुभव थे, जो कड़वे अनुभव थे, उससे हमने क्या सीखा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारा? क्रोएशिया के अगेंस्ट जो अभी आप देखेंगे कि क्रोएशिया तो वर्ल्ड फाइनल्स में था, तो बहुत टफ टीम थी। बट हमारा मैच शायद लोग जो टेनिस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्लोजली जानते हैं, वो समझेंगे कि बहुत क्लोज मैच था। ये मैच अगर हम फर्स्ट सिंगल्स जीत जाते, जो कि हम 3 सेट्स में हारे थे, तो इस मैच का बिल्कुल जो परिणाम था वो एकदम उल्टा हो सकता था, यानी कि हमारे फेवर में हो सकता था। और क्रोएशिया 3 टाइम विनर भी रही है, तो वो लोग इंडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं लोग डेविस कप में, बिकॉज उनको पता है कि इंडियंस अपने हार्ट से खेलते हैं और इमोशनल हैं, तो वो कंट्री के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो बहुत क्लोज मैच था और उनके प्रेसिडेंट ने मुझे आके बोला कि यार तुम लोग मज़ा आ गया हम लोगों को, बिकॉज डबल्स हम लोगों ने जीता। एंड और जो हमारा सेकंड सिंगल्स था जो चिलिच के अगेंस्ट था, उसमें भी 2 सेट पॉइंट थे राम कुमार के पास। सो अगर आप ओवरऑल देखा जाएगा, अगर हम वो सारे कन्वर्ट करते तो हम वो मैच जीतते, लेकिन थोड़ा सा किस्मत के साथ नहीं दिया उस टाइम। फिनलैंड के अंदर आई थिंक दैट जो कोर्ट और स्ट्रैटेजी उन लोगों ने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। और हम लोग थोड़े रस्टी थे बिकॉज कोविड से सीधा हम लोग यूरोप में फिर भी टूर्नामेंट चलते रहे थे, बट इस पार्ट में टूर्नामेंट नहीं थे, तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादा खेल नहीं पा रहे थे, तो रस्टी हम लोग गए। बट मैं उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। उनका जो नंबर 1 प्लेयर था रूजोबरी, बहुत टफ था। अभी वो टाटा ओपन में फाइनल में भी पहुंचे हैं पिछले हफ्ते यहाँ पे। बहुत टफ, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और इवन बेटर जो वर्टिनेन, जो उनके सेकंड प्लेयर थे, जिनको हम सोच रहे थे कि हम ले लेंगे, वो ही प्लेड आउट ऑफ हिज माइंड कम्प्लीटली। ही रोज टू द ओकेजन एंड ही प्लेड आउट ऑफ हिज माइंड टू बीट प्रजनेश एंड रोज टू द ओकेजन। डबल जो था उनका, अगेन उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी, उन पे भी विंबलडन विनर था, तो डबल्स बहुत इवन था। वी लॉस्ट 2 टाई ब्रेकर्स which were again we were unlucky. So overall मैचेस बहुत क्लोज थे, बट सीखने को बहुत मिला हमारे लड़कों को। और वो जो सारी सीख है, हम लोग चाह रहे हैं कि सारी वीकनेसेस अब करेक्ट करके हम लोग इसको आगे लेके चलें। कोच और नॉन प्लेइंग कप्तान दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और लिएंडर पेस ने तो एक बार कहा भी था कि बचपन में वो आपके रूममेट भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की आपकी, और उन्होंने कहा कि आपके अंडर खेलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो जब लिएंडर पेस जैसा तजुर्बेकार प्लेयर, जो कि ओलंपिक का भी मेडलिस्ट रहा हो, बहुत सारे शायद ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स में से एक हैं वो अगर आपके बारे में ऐसी टिप्पणी करता है, तो कुछ हम इसे भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत माने, इसका असर यंगस्टर्स पर भी अच्छा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा? देखिए, ये उनका बड़प्पन है, वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने काफ़ी आपस में खेला, और मैं उनसे ऑब्वियसली कुछ साल सीनियर हूँ, 2-3 साल। तो इनफैक्ट उनको मैंने चूज़ किया था एज अ डबल्स पार्टनर। तो उनका पहला ब्रेक जो था वो सिर्फ 14-15 साल के थे जब मैंने अपना डबल्स पार्टनर लिया। फिर हम लोग क्वार्टर फाइनल्स पहुंच गए थे फ्रेंच ओपन में उनको लेके, तो फर्स्ट ब्रेक मेरे साथ ही मिला था। तो मैं उनको बचपन से मैंने उनको देखा है खेलते हुए, और हम भी आपस में काफ़ी खेल चुके हैं। तो एक इम्प्रेशन रहता है आपसे, जो थोड़े होते हैं आप सीखते हैं उनसे। तो आई थिंक वो इम्प्रेशन हमारे सीनियर्स जैसे हमारे पे आए, विजय वगैरह का, तो हमारा भी अपने जूनियर्स पे आए। पर फिर भी उनका बड़प्पन है कि वो बहुत मानते हैं मुझे। और यही है कि जैसे जीशान और हम लोग सीनियर्स प्लेयर्स का यही रोल रहता है कि हम लोगों का जो भी तजुर्बा रहा है इतने सालों का, हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें, और वो लोग इम्प्रूव करें और देश का नाम आगे लेके जाएं। और हम लोग आशा यही भी करते हैं कि वो लोग आगे भी पास ऑन करें ये नॉलेज, बिकॉज दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो नॉलेज पास ऑन जो है वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इंडिया थोड़ा सा पीछे रहा इसके अंदर, बिकॉज जो सारे ग्रेड्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो या तो अपने बेटे या फिर उस पर्सनल इंटरेस्ट में रह जाते हैं, और जो नॉलेज पास डाउन होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को, वो थोड़ा रह जाता है।